ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है। वैसे तो यह पूरा का पूरा महीना ही महादेव की भक्ति, महादेव की पूजा उपासना के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन महादेव के भक्तों को खास करके श्रावण महीने के सोमवार का इंतजार रहता है। और श्रावण महीने में इस बार कुल 8 सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें से कि पहला व्रत, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अष्टमी तिथि को पड़ रही है। इस दिन सोमाष्टमी रहेगी और यह व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। यह वो दिन होता है जब महादेव के समस्त भक्त अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार महादेव की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे में हम लगातार आपके साथ सोमवार के व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सुंदर सुंदर उपाय शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो महादेव की पूजा में बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप जिस भी प्रकार से महादेव की पूजा करते हैं, महादेव उसे स्वीकार करते हैं। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि यदि आप कंकर को भी शंकर मानकर पूजन करते हैं तो वो भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। इतने ज़्यादा दयालु हैं देवादिदेव महादेव, इसीलिए तो इनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। तो कल है 10 जुलाई, श्रावण महीना का पहला सोमवार, और कल है अष्टमी तिथि। शिव महापुराण के अनुसार यदि अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ जाती है तो इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन महादेव की पूजा आराधना करने से कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही सरल सा उपाय शेयर करने वाले हैं। इस उपाय को आप श्रावण महीने के पहले सोमवार को अवश्य करें, और आप देखेंगे कि जब आप मन में विश्वास रख के इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से महादेव आपकी समस्याओं में से आपको हाथ पकड़कर बाहर निकालेंगे। बस मन में विश्वास रख के इन उपायों को करते जाइए। इस बार तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रावण का महीना कुल 59 दिनों का मिला है, और ऐसे में हमने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कमर बांध लेनी है और सारे उपाय कीजिए जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए। तो चलिए जानते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, धन संबंधित समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, शारीरिक कष्ट है, या फिर कोई भी कष्ट जिससे आप परेशान हैं, ये सारे कष्ट महादेव दूर करेंगे। सबसे पहली बात, श्रावण का पहला सोमवार है। जहाँ तक संभव हो कोशिश करें कि यह व्रत आप करें। श्रावण का पहला सोमवार है, इस व्रत को अवश्य धारण करें। अगर व्रत नहीं रख सकते, कोई शारीरिक समस्या है, तो आज के दिन महादेव की पूजा आराधना विधिवत तरीके से करें। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके महादेव के मंदिर जाएं। अब देखिए, श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा होती है। आप सभी जानते हैं कि कांवड़ में जल लेकर महादेव के मंदिर जाकर फिर यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो इसका फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रावण महीने में जल चढ़ाने का विशेष नियम शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो आपको क्या करना है, 2 लोटे में आपको जल लेना है। अब तक हम महादेव के मंदिर जाते थे तो 1 लोटा जल लेकर जाते थे घर से। अब आपको 2 लोटा जल दोनों हाथों में लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। और जो आप जल भरेंगे, इसमें आपके घर में अगर गंगा जल है तो गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा, नहीं है तो फिर आप शुद्ध जल से भी इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव के मंदिर जाने के लिए आप नंगे पैर चलें, क्योंकि जब हम कांवड़ यात्रा करते हैं तो हम नंगे पैर ही चलते हैं। अगर नहीं चल सकते तो कम से कम चमड़े के जूते चप्पल ना पहने। अब मंदिर जाने के बाद ये जो जल आप लेकर गए हैं, यह जल 2 लोटा जल दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग पर एक साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पित करना है। जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा, पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस प्रकार से खड़े होंगे और दोनों हाथों से एक साथ आपको बराबर बराबर जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर देना है। इसे कांवड़ में जल भरकर जब हम महादेव को समर्पित करते हैं, महादेव के ज्योतिर्लिंग पर, वो जो फल होता है वही फल हमें प्राप्त हो जाता है अगर श्रावण महीने में इस विधि से किसी भी शिवालय में जाकर जल चढ़ाया जाए तो इस प्रकार से जल चढ़ाने के बाद आप विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना कर लें। पूजा विधि हमने पहले भी आपको बताई है। अब बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय। यदि आपकी कोई बहुत
पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है बार बार अटक रहा है, आप बहुत कष्ट में हैं, कोई बहुत भारी दुख है, कोई समस्या है जो आप दुनिया के तमाम लोगों से कहकर थक चुके हैं, कहीं आपकी बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में आप, जैसे हमने आपको पूजा विधि बताई है, प्रातःकाल पूजा आराधना कर लें। अब शाम के वक्त महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर जाने से पहले वही आपको बता देते हैं, हाथ मुंह धोकर अगर संभव हो तो स्नान कर लें। गर्मियों का दिन है, आप स्नान कर सकते हैं। अगर स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक घी का दीपक आपको तैयार करना है। यह दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए, पहले कोशिश कीजिएगा कि आप मिट्टी का ही दीपक ले लें, ठीक है। इसके बाद अब इसमें आप एक गोल बाती लगाइएगा। सफ़ेद रुई की गोल बाती आती है, आप वो बाती लगाएं। साथ में गाय का शुद्ध घी इस दीपक के लिए आपको प्रयोग में लाना है। तो घी से यह दीपक सुंदर से तैयार कर लें। साथ में आप थोड़े से काले तिल रख लें। अब आपको महादेव के मंदिर जाना है। आप चाहें तो 1 लोटा जल ले सकते हैं, लेकिन ऐसी आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपाय केवल दिए से करना है आपको, ठीक है। महादेव के मंदिर पहुंच जाएं और वहां जाकर पहले महादेव के दर्शन करें, प्रणाम करें। इसके बाद यह दीपक आप महादेव के समक्ष लगाएं। घी का दीपक जब आप लगाएंगे उससे पहले इसमें आप थोड़े से काले तिल डाल दें। फिर दीपक को आप जब जिस स्थान पर रखेंगे, स्थापित करेंगे, वहाँ नीचे थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ सजा दें, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन पर दीपक नहीं रखना चाहिए। तो थोड़े से फूल की पत्तियाँ नीचे डाल दें। इसके ऊपर दीपक स्थापित करें। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तुमरुका जी का नाम लेकर यह दीपक प्रज्वलित कर दे। यह घी और तिल वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है और वहाँ बैठकर महादेव के समक्ष श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जितनी देर से हो सके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जाप करें। एकदम ध्यान मग्न होकर जाप करें। अब ऐसी मन में भावना रखें कि आप महादेव के समक्ष बैठे हैं और अपने मन की व्यथा महादेव के समक्ष बोल रहे हैं। जैसे हम अपने माता पिता के समक्ष अपने कष्टों को रखते हैं, बिल्कुल उसी भाव से आपको महादेव के समक्ष वो समस्या जो अब तक आप अपने कुटुंबजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बोलकर थक चुके थे, कहीं आपको इसका निवारण नहीं मिला, वो समस्या आप महादेव के समक्ष रखिए। आप विश्वास मान के चलिए, श्रावण का महीना है, सोमवार का दिन है, लगातार अगर आप यह उपाय 5 सोमवार तक कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। जो भी आप समस्याओं को झेल रहे हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो दोस्तों, श्रावण महीने के पहले सोमवार को इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और लगातार ये दोनों ही उपाय आप 5 सोमवार तक करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।